हो गई, हो गई, हो गई। मेरे पास देखो तो, हाँ देखो, ये 1/1 - 10 क्या होता है बताओ। sin x by cos x। देखो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि ये जो 10 है इसका ऊपर डेरिवेटिव तो है नहीं, इसको साइन कोस में चेंज कर लिया, तो ये cos x तो ऊपर आ जाएगा और नीचे बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और dx। अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे और 2 का इंटू करेंगे। सर कैमरा ऑफ हो गया। यार मोबाइल भी काम में आ चुका है, 1 मिनट रुको। देखो 2 का डिवाइड किया, 2 का इंटू किया, ठीक है, 1/2। अब क्या करना है, देखो cos x माइनस साइन एक्स, ये 2 cos x है, 2 cos x, इसको लिखो ऐसे cos x प्लस cos x, ठीक है, 2 cos x थे, cos x प्लस cos x, और यहाँ आएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ जोड़ दो प्लस साइन एक्स। कोई डाउट है बताओ किसी को? अरे बताओ, माइनस साइन प्लस साइन तो कट जाएगा, कोस और कोस 2 कोस हो जाएगा, नीचे यही इसमें, समझ आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। बोलो। सर यस सर। अब इसका डिवाइड इसमें करो तो कितना आएगा, बोलो। 1। और इसका इसमें डिवाइड कर दो कितना आएगा, cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। चलो 1/2। 1 का इंटीग्रेशन कितना, 1 का इंटीग्रेशन कितना, सर x और ये देखो ये आपका एफ एक्स है, ये कौन है, एफ एक्स, of और x ये कौन है, एफ डैश एक्स। चेक करो, f dash x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस। कोस, cos कोस का होता है माइनस साइन। एक मिनट, गड़बड़ है इसमें, गड़बड़ है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। इसका डेरिवेटिव होता है कोस, तो माइनस कोस हो गए, माइनस कोस इसका माइनस साइन, ऐसा कहते हैं, बट यहाँ -2 लगा देते हैं, एक माइनस यहाँ लगा लो और एक माइनस यहाँ लगा। अब सही है क्या बताओ, देखो नीचे वाले को आप टी पुट करो, नीचे वाले को टी पुट किया था, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, इसका हो गया कोस एक्स और डी एक्स, और ये हो गया डी टी। माइनस कॉमन निकालोगे, साइन एक्स से प्लस कोस एक्स और डी एक्स बराबर डी। आ जाएगा समझ में, बताओ, इसको टी यस मान सर। लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे -2 लगाए, जबकि यहाँ पे देखो प्लस था, मैंने -2 लगाए, सही है क्या, बोलो। यस सर। तो इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा, एफ एक्स एफ डी एक्स, तो कितना बन जाएगा, ये लॉग नीचे वाला। समझ आ रहा है क्या, बताओ, बस ये आंसर आ गया। सर हम्म, इसे करने का एक और तरीका है ना सर, कि ऊपर नीचे 1 + 10x 1 + 10x का मल्टीप्लाई कर दें। हाँ कर सकते हो, जी सर। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा लेंथ ही जाएगा, ये समझ गए ये बात। समझ गए सर।
32 नंबर देखो, 1/1 प्लस cot x और dx। तो 1 + 1 cot क्या होता है? cos x बाई sin x। इसका एलसीएम लिया, साइन साइन ऊपर चला गया, ये बन गया sin x प्लस cos x। ऐसा करो, इसमें आप 2 का डिवाइड कर दो, 2 का इंटू कर दो, तो 1/2 नीचे आ जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक है, ये 2 sin x है, इसको लिखो आप ऐसे sin x प्लस sin x, ब्रेक कर दिया इसको 2 sin x को। अब यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस cos x कर देंगे और यहाँ कर देंगे माइनस cos x। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस cos से माइनस cos कटेगा तो बात वही रहेगी। तो 1/2 इसका डिवाइड इसमें करो, कितना आएगा बताओ? 1। इसका डिवाइड इसमें करोगे ऐसे, तो ऊपर कितना है sin x माइनस cos x, नीचे कितना है sin x प्लस cos x और ये dx। 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसका डेरिवेटिव सर बताओ, माइनस इसका कॉमन लेना डेरिवेटिव। पड़ेगा, हाँ, ऊपर से वरना माइनस नहीं हो रहा। कॉमन ले लो। हाँ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा cos x माइनस sin x। ठीक है, ये बन गया sin x प्लस cos x। अब देखो, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका आंसर कितना हो जाएगा log fx। समझ आया होगा? और ये fx, सर ये f डैश x है और ये आपका x हो गया 1/2 हो गया ना ये। क्वेश्चन नंबर देखो 14, 1/x log x की पावर m और m ग्रेटर देन 0 है, m की वैल्यू 1 के बराबर ही नहीं है। ठीक है, ये आपका dx होगा, x ग्रेटर देन 0 है क्या? तो इसमें देखो log x को आप t मान लो, इसको आप डिफरेंशिएट करो 1/x, x का dx और dt। तो ये चीज और ये चीज बताओ क्या बन जाएगी, dt, नीचे क्या बन गया t की पावर m, t की पावर m। इसको ऊपर ले जाओ t की पावर -m और dt, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, नीचे वाला बन गया आपका 1 - m और नीचे इसको नीचे लिया है अपने। ठीक है, इसको नीचे लिया है 1 अपॉन t की पावर 1 - m प्लस c। तो 1 अपॉन 1 - m, 1 अपॉन t की वैल्यू डाल दो, t किसको माना है log x को, 1 - m प्लस c। ठीक है, ये आपका हो गया। और देखते हैं 11 नंबर, देख x अपॉन x प्लस 4 का रूट, ये वाला जहाँ x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो नीचे वाले को t मान लो, x प्लस 4 है, इसको t स्क्वायर मान लो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट करो इसको, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और इधर dx हो जाएगा, इधर 2t और dt। वैसे ये dx है ना, यहाँ होता है ये, इसको यहाँ भेजते हैं अपने, है ना।
सॉरी, सबको पता है नहीं इस बात का? अरे सबको पता है ना dx कैसे है इधर, ये बोलो। देखो ये आ गया, तो ये देखो dx की वैल्यू डालो, पहले x की डाल दो। x की बताओ वैल्यू कितनी है यहाँ से? x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4, है ना? x की वैल्यू कितनी हो Yes, जाएगी sir. बताओ? और T नीचे square नीचे देखो, minus नीचे 4. हाँ, नीचे वाली की वैल्यू कितनी है? नीचे वाली x प्लस 4 की टी T आ स्क्वायर। अब जाएगा. dx की, और dx की बताओ वैल्यू कितनी आएगी? dx की वैल्यू ये देखो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4, इसका रूट आ गया टी, जिसका आ गया 2t और dt, टी से टी कट गया, 2t इसके 2 के अंदर इंटू के कितना है? 8 और dt, 2t इसके dt माइनस 8 dt, 2t क्यूब बाई 3, 8t प्लस c। पता है 8t कैसे आया? पता है क्या? सर 1 का इंटीग्रेशन हाँ हाँ, 8 तो 12 गए, यहाँ 1 बच गया, 1 का t हो गया। अब t की वैल्यू डाल देना, डाल दोगे t की वैल्यू? मैं डाल के बताऊं? सर डाल लेंगे। देखो 2/3 टी की वैल्यू कितनी है? x प्लस 4 का रूट, इसकी पावर कितनी है? 3, 8 और x प्लस 4 प्लस c, तो 2/3 x प्लस 4 की पावर हो गई 3/2, 8x प्लस 4 प्लस c। अच्छा, ये 7.2 में कोई क्वेश्चन पूछना है? जल्दी बताओ मुझे, आगे जा रहा हूँ फिर मैं। 7.2 में कोई क्वेश्चन पूछना है क्या आपको? पूछ लो फिर, वरना आगे जा रहा हूँ मैं। बोलो, अगर कोई से पूछना है क्या? सर नहीं पूछना। हम्म, 9th करवाऊंगे, 9th वाला? 9th वाला करवाऊंगे ये? सर इसमें तो अलग फॉर्मेट नहीं लग जाएगा क्या? वो लैम्डा सब नहीं, अरे नहीं नहीं, इसको ना आप टी स्क्वायर पुट कर दो, रूट में जो होता है उसको वैसा टी स्क्वायर पुट कर दिया करो, ठीक है? इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, इसका यहाँ dx आ जाएगा, यहाँ 2t और dt। अब इसमें से जरा आप दो कॉमन लो एक बार, दो कॉमन लिया, यहाँ बच गया 2x प्लस 1, और ये आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और dx, दो का दो। अब ये देखो, अब ये और ये देखो, कुछ मैच कर रहा है क्या? यस देखो, सर। तो इसकी बताओ वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू पहले तो इसकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू कितनी है? टी स्क्वायर। और टी इसकी स्क्वायर वैल्यू कितनी है बताओ, कितनी वैल्यू है इसकी? dt 2t dt सॉरी अरे सर। दो, और यहाँ से टी आया, यहाँ से टी, तो कितना बन गया? ये दो निकाल, दो का दो से कितना है? 4 हो गया। यहाँ से टी हो गया टी स्क्वायर और डी टी, ये हो गया टी, और टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू डाल दो, तो 4/3। टी की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, इसकी पावर 3 और प्लस सी। ठीक है, आगे चलते हैं अब। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है?
एक तो कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, इनको नोट कर लेना, जो ज़्यादातर काम आएंगे। कुछ फॉर्मेट है। एक तो यार ये करना 1 + cos 2 थीटा क्या होता है बताओ? 2 cos के थीटा। एक याद ये कर लेना 2 sin के थीटा। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर याद कर लेना 2 sin a cos b। इसको याद कर लेना, ये होता है sin a + b + sin a - b। ठीक है, तो याद कर लेना 2 cos a cos b cos a + b + cos a - b। पांचवा 2 sin a sin b। इसका याद कर लेना cos a - b - cos a + b। ये 3 तो याद ये कर ले। 5 एक याद ये कर लेना sin 3 sin cube x 3 sin x - 4 sin cube x, ये होता है sin 3x। एक याद ये कर लेना 4 cos cube x - 3 cos x cos 3x। ये इतने फॉर्मूले याद कर लेना। अभी इन पर सवाल आएंगे भी, इन पर सवाल आएंगे। एक बात आप नोटिस करना, इसमें अच्छे से याद कर लेना, ये एंगल हाफ हो रहा है यहाँ पर, ये एंगल हाफ हो रहा है, ये एंगल है ना यहाँ पर, इसके यहाँ पर देखो, इसमें इसका यहाँ पर 1/3 हो गया, 3x का x आ गया। नोट कर लो ये। हाँ, क्यों मन के क्या तुम्हें चाहिए? कौन है? तो भाई अगले जाइए कहीं जाए, कोई नहीं कहे बैठा हूँ मैं। हैं? हाँ जी, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? Yes, sir. ठीक है, अब सवाल देखो। अच्छा, एक बात और समझना बच्चों, कुछ बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम sin x का इंटीग्रेशन जानते हैं, बताओ क्या होता है? cos x minus cos x। लेकिन आप साइन स्क्वायर का जानते हो क्या? साइन स्क्वायर No, जानते हो? sir. नहीं जानते। अच्छा ये बताओ, आप जानते हो सेक्स स्क्वायर का? तो 10x। बिल्कुल, हाँ जानते हैं। अब जिनका आप नहीं जानते ना, जिनका आप नहीं जानते, वहां ये फॉर्मूले काम आएंगे, बस इतना समझ लो। क्या कह रहा हूं मैं? जहां इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, वहां ये काम करने लग जाएंगे। जैसे कि ये है, ये वाला है। अब ये साइन स्क्वायर है, तो इसका इस 2 को यहाँ ले आएंगे भैया, ये 2 यहाँ आ जाएगा। ये कोस स्क्वायर, इस 2 यहाँ आ जाएगा। ये चाहिए, क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब आप देखिए। अच्छा एक बात तो बताओ, आप इसका इंटीग्रेशन बताओ। मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, 1 मिनट रुको बेटा। आप इसका जानते हो क्या? इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा? ये डेरिवेटिव किसका है? sec x plus c। हाँ, sec x plus c। इसका ये डेरिवेटिव, इसका ये इंटीग्रेशन। लेकिन कहीं पर ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए कि साइन एक्स, देखो आप 2 फंक्शन या मल्टीप्लाई में, ये और ये 2 मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन,
अब ये आ जाए साइन एक्स कॉस एक्स, इसका आप जानते हो? जानते हो क्या? सर 2 का ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। हाँ, अरे मैं सीधा जानते हो, नहीं जानते ना? अब नहीं, इसमें सीधे 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड, अब ये फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, 2 sin a cos b, ये लग जाएगा। तो मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? Yes, sir. ठीक है, अब आप क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूले थे, आप इनको याद कर लेना। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ। देखो, जैसे पहला इंटीग्रेशन देखो, अपन इनका ही कर लेते हैं एक बार। साइन स्क्वायर एक्स का, कोस स्क्वायर एक्स का, tan स्क्वायर एक्स का, कोट स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का। ये सबका ही कर लेते हैं बेटा एक बार, इन सबका ही कर लेते हैं एक बार अपन। चलो ठीक है, तो देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोट एक्स प्लस सी, जानते हो माइनस ना? कोट एक्स प्लस सी। इसका जानते हो? इसका जानते हो क्या? हाँ सर। tan x plus इसका करना है तो इसका ऐसे कर लो, कोसेक स्क्वायर होता है जी, कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है क्या? अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोट एक्स और इसका हो जाएगा माइनस एक्स। क्लियर क्या? yes sir. चलो नजदीक लिया तो चलो। अच्छा, ये देखो इसका बताओ, tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। क्लियर? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। tan x plus c अरे tan x से, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x से, और ये लो प्लस में c। क्लियर? क्लियर नहीं है? ये तो पहले से जानते हो, ये कल परसों ही करवाए थे। अब ये 2 नहीं है, इसको समझो आप। साइन स्क्वायर क्या होगा बताओ? साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस 1 minus कोस cos 2x बाई 2। क्लियर क्या? अरे क्लियर है क्या? मेरी बात बता दो पहले। चलो आगे, हाँ सर चलो। इस 2 को यहाँ लगा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ, 1/2 पढ़ाई है, इस 1 का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा? 1 का इंटीग्रेशन। एक्स। और cos 2x का कितना होगा? cos 2x का होगा sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। ठीक है, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया x/2 और ये आ गया sin 2x/4 प्लस c। क्लियर क्या? yes sir. तो ये आप करो, डू इट। अभी करके बताओ मुझे, अभी करके बताओ भैया। और इन एक साथ नोट कर लेना, सब ये स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर। अभी करके दिखाओ, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। x/2 प्लस sin 2x/2 सॉरी वेरी बाय गुड। 4। कर लोगे हाँ ना? सर। सर ये डिवाइड बाय 2 कैसे आ गया sin 2x/2? अबे बोले ना थे, x का कॉपिशिएंट का डिवाइड नहीं करते क्या? ओके सर ओके। x के को, अरे मेरी बात सुने, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और cos 2x का इंटीग्रेशन पता है क्या होगा? sin x/2 sin 2x by 2। और ये डिवाइड बाई। ठीक है, अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर? अब भैया ये और देख ले एक बार आप, साइन क्यूब एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है।
तो सभी बच्चों को पता है कि साइन एक्स बताओ किसके बराबर होता है? साइन एक्स फॉर साइन क्यूब एक्स, इसको यहाँ ले आओ। तो 4 साइन क्यूब एक्स यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब ये 4 ले जाओ नीचे, ये लो। तो साइन 3x की वैल्यू डाल दो, ये जो 4 है इसको बाहर रख दो यहाँ पर, और इसकी वैल्यू आ गई 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है ना? 1/4 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी बोलो। minus cos माइनस cos x। और इसका बताओ क्या होगा? माइनस का cos 3x डिवाइड बाई प्लस। तो बोलो कितना आंसर आ गया? बोलो। 1/4 माइनस का 3 cos x माइनस माइनस प्लस cos 3x डिवाइड बाई 3 और प्लस c। ये आंसर आ गया। बताओ क्लियर है क्या सबको ये बात? yes sir अब देखो बात सुनो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर कितनी है बताओ? पावर कितनी है? 8 तो नोट में याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्री में जब इंटीग्रेशन डायरेक्ट ना हो तो उस समय पावर 1 में, यानी फॉर्मूले यूज करो। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? ट्रिग्नोमेट्री में जब इंटीग्रेशन डायरेक्ट ना हो उस समय पावर 1 में, यानी फॉर्मूले यूज करो। ठीक है? अब बच्चों इसी सवाल को मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। और एक ध्यान रखना, इंटीग्रेशन एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक से ज्यादा मेथड कर सकते हो। मेथड सेकंड अभी तक मैंने करवाया नहीं, शायद सबके डबल डबल मेथड है। इसका और देख लो। साइन क्यूब एक्स है ये, तो साइन क्यूब एक्स को ब्रेक कर लो भैया, इसको ब्रेक करो साइन एक्स, और इसको लिख लो साइन स्क्वायर एक्स। इसको लिख लिया साइन एक्स, इसको लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है? ऐसा करो, अब कोस एक्स को टी पुट करो, कोस एक्स को टी पुट करो, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, एक्स का हो गया dx और इसका हो गया dt। तो साइन एक्स dx बराबर हो गया माइनस का dt। इस माइनस को यहाँ लगा। क्लियर क्या इतनी बात? बताओ। Yes, sir. अब इसको और इसको मिला के बताओ क्या लिखूं? Minus बताओ dt. क्या लिखूं? और ये क्या बन गया? 1 माइनस ये क्या चीज है? cos x t है। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -1 प्लस टी स्क्वायर और dt। अच्छा, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, इसका हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस में c। ठीक है? अब t की वैल्यू डाल दो। t बताओ किसको माना है? t माना है cos Cos x x. को। अब ये cos क्यूब x बाई 3 प्लस c। अब क्या ये वाला आंसर सेम है क्या अलग अलग है? बोलो। सेम है या अलग अलग है? अरे दोनों सेम है ये। देखो कैसे सेम है, देखो 1/4 माइनस 3 cos x। cos 3x क्या होता है? cos 3x होता है 4 cos क्यूब x और 3 cos x डिवाइड बाई 3। ठीक है भी? समझ आ रहा है क्या? कितना एलसीएम आया? 3। तो 3 का 3 से कितना आया? माइनस का 9 cos x प्लस कितना 4 cos क्यूब x माइनस कितना 3 cos x। तो 1/4 4 cos क्यूब x माइनस के 9 और 3 कितने हो गए? -12
cos x बाई 3, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करो आप, ये 4 कॉमन लो, यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचेगा बताओ, 3। ये सर कुछ 4 क्लियर कॉमन नहीं है, दिखाई दे रहा। अब कुछ नहीं दिख रहा, अब देखो सर क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है सर। यस सर दिखता है। 1 मिनट रुको, कुछ समझ आया कि नहीं आया बताओ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ, आया सर समझ। मैं दोनों आंसर से मैच कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये -9 इतने कितने 12 थे, ये कितने थे 12 थे, ये आपका 3 है। अब यहाँ से 3 कॉमन लिया मैंने, 3 कॉमन लिया ना, ये सॉरी ये 4 कोस क्यूब था, 9 और 3 12 थे ये। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ, 4 कॉमन निकाल लूँ, यहाँ 3 4 से 4 कट गया। अब इस 3 का डिवाइड अलग अलग करो, ये बन गया cos क्यूब x बाई 3, और 3 का डिवाइड यहाँ किया तो ये आ गया माइनस का cos x प्लस। अब इसका आंसर मैच करो आप, ध्यान से मैच करो, यस सर क्या है बताओ। सेम है। अरे सेम है कि नहीं बताओ। यस सर तो देखो Same है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना, अगर आप आंसर यहाँ छोड़ दोगे ना, यहाँ ये भी आंसर माना जाएगा। ये सब करना जरूरी नहीं है, आंसर ये भी है। तो आंसर आप ट्रिग्नोमेट्री में कहीं छोड़ दो, आपकी बुक में आपका आंसर मैच करे न करे डज नॉट मैटर। मैच करता है अच्छी बात, नहीं मैच करता आप कर दो, कोई दिक्कत। ट्रिग्नोमेट्री में मेथड बहुत सारे होते हैं। आगे की बात समझ में आ गई सर समझ में। यस सर। आज इतना ही करेंगे। एक बच्चा मुझे अटेंडेंस भेज दो सबकी।